वो सेशन जो क्लास 12 का हर साल सबसे ज्यादा देखा गया सेशन है, वो सेशन जिसके कमेंट्स खुद बोलते हैं कि बच्चे 65 प्लस कैसे लेकर आते हैं गैप डेज के अंदर, वो पूरी स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के इस वीडियो में मैंने दर्ज कर दी है। और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो बेटा, तो तुमसे कोई भी इंसान 65 प्लस मार्क्स नहीं छीन सकता। तो आओ मेरे साथ इन नंबरों को अपने कंफर्म। तो बच्चों 28 फरवरी 2026 केमिस्ट्री का इस बार का बोर्ड का एग्जाम, और एक गोल है आपके सामने, वो है केमिस्ट्री में 70 में से 70 लेकर आना। लेकिन उसके बीच में है बहुत सारी रुकावटें, जिसमें सबसे बड़ा है आपके मन का डर, आपके मन की घबराहट, आप लोगों के मन में वो कमी आत्मविश्वास की कि इतने कम समय में क्या हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को 100% फॉलो कर लिया तो ये अश्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि आप अगले 15 दिन में अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में शॉर्ट 70 और 70 लेकर आओगे, और उसके बीच में जो भी एग्जाम से वो भी आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ हो इस जंग में जीतने के लिए, तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिएगा। गोल बच्चों सामने है कि मिशन है 70 में से 70 लेकर आना, और 15 दिन के प्लान के 2 हिस्से अहम होने वाले हैं। वो है आप सभी लोग के रेगुलर दिन, जो कि डेफिनेटली 20 फरवरी से पहले का टाइम है, और फिर है आपके गैप डेज जो 21 से 28 फरवरी का समय है। तो इन दोनों टाइम पीरियड में कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या आप लोग को फॉलो करना है, क्या बेर मिनिमम करना चाहिए अगर आपने अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, और अगर कर भी ली है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये सारी दोनों बातों को इस वीडियो में मैं समराइज कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी प्रॉब्लम ना बचे। सबसे पहली बात बच्चों मैं बोलती हूँ कि एक छोटी चीज जो बहुत सारे बच्चे मुझसे मांग रहे थे, इस वीडियो के साथ मैं क्लैरिफाई करती हूँ। क्या सुबह 4 बजे का सेशन, यानी कि पेपर आउट सेशन फॉर 2026 होगा नहीं होगा, वो मैं आपको अंत में बता रही हूँ, तो उसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन अगर मैं बच्चों बात करूँ यहाँ पे प्लान की, तो 3 मेन दिक्कतें हैं जो अभी आपके सामने है। पहली बात, सिलेबस हो सकता है अभी भी आपका कंप्लीट ना हुआ हो, और आप लोगों को सिलेबस की वजह से सबसे ज्यादा टेंशन हो रही हो। दूसरी बात, यार फिजिक्स को और केमिस्ट्री को साथ में कैसे मैनेज करें, क्योंकि पहला पेपर डेफिनेटली फिजिक्स का है, जिसमें आप लोगों को काफी डर लग रहा है और जिसमें गैप नहीं है। तो यस, इन दोनों को साथ में मैनेज करना बहुत जरूरी है, तभी आप दोनों में अच्छा नंबर लेकर आ सकते हो, दोनों ही पेपर को अच्छा स्कोर कर सकते हो। और तीसरी बात यह है कि मैम कॉन्फिडेंस कैसे फील करें, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक एग्जाम से भी डर लगेगा, एग्जाम एंजाइटी होगी और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे देती हूँ। मैं बहुत ही क्रिस्प बच्चों रखना चाहूंगी कि अगर आप केमिस्ट्री के पेपर की बात करो, तो केमिस्ट्री का पेपर कहां से बनता है, 3 मेन चीजों से पेपर बनता है। पूरा पेपर डेफिनेटली एनसीईआरटी की थ्योरी से बनता है, और अगर आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी पे पकड़ है, आपको थ्योरी में कॉन्फिडेंस है, तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरी बात, आपका पेपर एक फिक्स सेक्शन से बनता है, जहां पे 50 से 60% पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से मिनिमम 60% पेपर जो है वो आपके हाथ में आ जाता है। तो थ्योरी कर ली, पेपर के पीवाईक्यूज कर ली, और बहुत जरूरी है कुछ ऐसा सैंपल पेपर लगाना जो आपको इस बार के पेपर का डिटेल्ड आइडिया दे रहा हो और आपको फाइनली बता रहा हो कि यार कितने लेवल तक आपकी प्रिपरेशन हो गई। तो अगर ये 3 चीजें आप लोगों ने पहले कर ली, पेपर के पहले गैप डेज से पहले अगर आपने कर ली, तो आप काफी हद तक सेट हो केमिस्ट्री के पेपर के लिए। अब मैं बता देती हूँ कि 2 फेजेस में आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं, तो 20 फरवरी से पहले आपको क्या करना है, 8 सेशन है केवल जो आप लोग को फॉलो करने, और 8 के 8 सेशन मैं तुमको यहाँ पे देने वाली हूँ। अगर तुम ये 8 सेशन लगा लेते हो 20 फरवरी से पहले, इनफैक्ट मैं बोलूंगी 15 से पहले, क्योंकि 15 से पहले मैं आपको देके छोड़ दूंगी, तो आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई टेंशन, आप 15 को पेपर भी लिखने को तैयार हो अगर आप ये 8 सेशन लगा देते हो। इसमें थ्योरी पूरी हो जानी चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, और सैंपल पेपर। अगर ये तीनों मैंने 15 तक ही करवा दिए, तो अगर तुम्हारा पेपर 16 तारीख को भी होता है तो तुम पेपर लिख के आ सकते हो। उसके बाद आपने केवल कॉन्फिडेंस पे काम करना है, तो कॉन्फिडेंस गैप डेज में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 15 तक ये तीनों काम कंप्लीट करने हैं। अब मैम तीनों के लिए कौन कौन से सेशन है, जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले मैंने बोला है, आप सभी लोग मुझे बताइएगा कितने बच्चों ने मैराथन कर ली है। 3 थ्योरी की मैराथन है, ठीक है, एक फिजिकल के, एक ऑर्गेनिक के, एक इनऑर्गेनिक के, तीनों ही होम पेज पे लगी हुई है। बस अगर तुमने इतना भी कर लिया तो थ्योरी इसमें 100% है। इसके बाहर तुम्हें थ्योरी के लिए कोई 1 शॉट, कोई सुपर शॉट, कोई गन शॉट कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं है जो तुमसे पूछ लिया जाएगा पूरे के पूरे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। तो 3 तो मेन सेशन है ये जो तुम लोग को देख लेने हैं। इसके बाद 3 पीवाईक्यू के सुपर सेशन में ले चुकी हूँ, जिसमें पूरे पीवाईक्यू पर निचोड़ दे चुकी हूँ, विच इज ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सेशन 6 तारीख को हमारा हो जाएगा। तो ये तीनों सेशन भी हमारे 6 तारीख तक कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि थ्योरी भी हो गया मैम और पीवाईक्यूज भी हो गया। अब आखिरी काम बचता है मैम, फुल सिलेबस का एक फाइनल रिवीजन लगवा दीजिए। उसके लिए 2 बड़े सेशंस हैं, जो कि एक फाइनल केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, जिससे आपको समझ में आएगा इस बार का पेपर कैसे बन रहा है,
और जो आप लोगों की डिमांड थी, जो मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, टॉप 33 क्वेश्चंस का रिव्यू। तो यहां तक अगर ये 8 सेशन, अब ये सेशन भी मेरे 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स का पेपर है। आप डेफिनेटली केमिस्ट्री पे उतना टाइम नहीं दे सकते हो। 15 फरवरी तक मैं आपको इतना तैयार करके बैठूंगी कि 16 फरवरी को तुम अगर केमिस्ट्री का पेपर लिखने जा रहे हो तो उसमें भी तुम 65 नंबर लेकर आ सकते हो। तो ये 8 सेशन का गोल आपको लेके चलना है। मुझे लगता है जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने 6 सेशन तो कर ही लिए होंगे, ये 2 सेशन बस बाकी हैं। इन दोनों के लिए पूरी तैयारी और कर लीजिए। तैयारी कहां से करनी है? थ्योरी मैराथन से, पीवाईक्यू सेशन से, थ्योरी मैराथन से, पीवाईक्यू सेशन से, ये दोनों और कर लेते हैं तो आपका पूरा केमिस्ट्री डन है, राइट। सो मेरे को एक काम तो चाहिए, जितने बच्चों ने 8 वीडियो सेशन में से कम 6 तो अभी देख लिए होंगे, लेकिन अगर ये 8 के 8 आप पूरे देखने के मोड में और आपके कम से कम 6 में से 8 हो चुके हैं और जैसे ही 8 में से 8 भी हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे आप सभी लोगों का कमेंट चाहिए होगा कि मैम टारगेट डन है, ये 8 सेशन तो लगा लेंगे और इन 8 सेशन के बाद केमिस्ट्री का पेपर नहीं बनेगा। ये मैं आपको आज ही लिख के दे रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद दोबारा पढ़ना है, क्योंकि अब यहाँ तक क्या होगा, सिलेबस हो चुका होगा, दिमाग में संतुष्टि होगी, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब 21 से 28 फरवरी क्या पढ़ना है उसके बारे में बेटा अगर मैं बात करूं तो 0 से हीरो है ना, 0 से हीरो, 0 to 0 नहीं है, 0 से हीरो। अगर मैं हीरो की बात करूं तो मतलब ये है कि अगर तुमने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, दोनों ही बच्चों के लिए मैं बोलूंगी सब कुछ दोबारा से एक बार और करवाऊंगी। सब कुछ मतलब सब कुछ, पूरी थ्योरी दोबारा पढ़ाऊंगी, पूरी थ्योरी को दिमाग में ऐसे बसा दूंगी कि तुम लोगों को लगेगा ही नहीं कि केमिस्ट्री तुमने कभी पढ़ी नहीं है। सारे पीवाईक्यूज जितने भी जरूरी हैं अभी एक बार करवा चुकी हूँ, एक बार और पूरे पीवाईक्यूज मतलब ऐसे रटे हुए होंगे, तुम्हें सवाल कोई सवाल पेपर में आएगा, तुम देख के सोचोगे कि यार ये तो करके बैठा हुआ है, सब कुछ नया नहीं देखोगे पेपर में, सब कुछ आपको 21 से 28 में दोबारा करवाने वाली हूँ। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके एक्सपेक्टेड नए सवाल जो बन सकते हैं वो सारे सवाल भी करवा के भेजूंगी, सैंपल पेपर्स करवा के भेजूंगी। यानी कि 21 से 28 आप लोग इतनी अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ लोगे कि आपके दिमाग की हर एक नस में केमिस्ट्री घुसी हुई होगी कि पेपर का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम देख के कहो कि भाई मैम ये क्या पूछ लिया है। आप पेपर को अगर आधे घंटे पहले ना लिख दो तो आप यहाँ पे मेरा नाम बदल सकते हो। दैट इज द प्रॉमिस जो मैं आपको देती हूँ कि अगर आप 8 ये सेशन और गैप डेज में मेरे साथ पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में आप लोग डेफिनेटली 65+ लेकर आओगे। और रही सही कसर हो जाएगी हमारे फाइनल पेपर आउट सेशन के साथ, जो हर साल की हमारी एक क्या कहते हैं रस्म रही है कि सुबह जो मैं बच्चों को पढ़ा के भेजती हूँ उसके बाद उनके दिमाग में जो केमिस्ट्री है वो बसी हुई होती है और बस पेपर में जाके उनको लिख के आनी होती है। तो यस, ये सेशन भी मैं करवा रही हूँ, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है मेरी, वो ये है कि इस वीडियो पे मुझे 2000 मिनिमम बच्चों का सपोर्ट चाहिए होगा। आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि जो बच्चा इस वीडियो को फॉलो कर लेगा वो केमिस्ट्री में 65+ श्योर शॉट लेकर आ रहा होगा। सो द रिटर्न ऑफ 4 AM सेशन फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री, जो कि हर साल सबसे ज्यादा वॉस्ट सेशन है, सबसे ज्यादा प्यार करा गया सेशन है, सबसे ज्यादा रिजल्ट गिविंग सेशन है। अगर आप पिछले 2 से 3 सालों के सुबह के सेशन को देखोगे तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ मैम यही सेशन था जिसने बच्चों के केमिस्ट्री के पेपर की दुनिया बदल दी है और केमिस्ट्री में उनके सबसे ज्यादा स्कोर दिलवाए हैं। तो यस, ये सेशन 28 फरवरी 2026 को डेफिनेटली हो रहा होगा, बट मुझे बस थोड़ा सा तुम लोगों का प्यार चाहिए होगा और आप सभी लोगों की डिमांड चाहिए होगी कमेंट सेक्शन के अंदर कि यस मैम 4 AM सेशन को वापस लाइए और इस सेशन के साथ कंफर्म हो जाएंगे तुम्हारे केमिस्ट्री में पूरे नंबर। तो दैट इज द डेफिनेट स्ट्रैटेजी प्लान जो मैं एग्जीक्यूट करने वाली हूँ और जो बच्चा इस चैनल में मेरे साथ जुड़ने वाला है वो एग्जीक्यूट करने वाला है और वो श्योर शॉर्टली केमिस्ट्री में 65+ लाने वाला है। तो क्या तुम इस प्लान के साथ हो? क्या तुम मॉर्निंग सेशन चाहते हो? क्या तुम कैटलिस्ट आर्मी का हिस्सा हो? कमेंट में लिख के जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। लेट्स कंप्लीट द टारगेट एंड लेट्स मेक श्योर कि 28 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा बेस्ट पेपर निकल कर आए और तुम श्योर 65+ नंबर मिनिमम अपने केमिस्ट्री के पेपर में लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम तैयार हो?